भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य इस कार्यक्रम के तहत हम आपको कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताना चाहते हैं और जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि आपके जो भ्रांत मान्यताएं हैं, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में बिठाते हैं, आपकी सीट चेंज करवा देते हैं और आपको सद ज्ञान दे करके आपको एक अच्छा इंसान बना देते हैं, ताकि धीरे धीरे आप स्नेह जो टेम्परेरी सुख को जो है परमानेंट सुख के अंदर बदल सको। ये सारा कार्य हम जो है अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड अर्जुन के साथ विसर्जन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि अर्जुन और विसर्जन ये दो किनारे हो गए। एक नदी चलती है तो नदी के दो तट होते हैं, उन दोनों तटों के बीच के अंदर वो नदी चलती चलती धीरे जो है वो सारे बराबर बिना कोई विनाश किए हुए एरिया के अंदर पानी देती देती अपना जो अंतिम मंजिल समुंदर के अंदर जाकर के वह जो विलीन हो जाती है। तो ये दोनों तट पावरफुल होने चाहिए। अगर दोनों तट में से कोई एक तट कमजोर है तो वह नदी क्या है कि वो पानी जो है सब एक तरफ बह जाएगा, उससे बाढ़ आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। क्योंकि तट में बहती बहती तो नदी का बहाव पहले से बना हुआ रहता है और उस तट के माध्यम से जो है वह बराबर जो मर्यादित होकर के अनुशासित होकर के बहती रहती है। तो उसी तरह से हमारे जीवन के दो तट होते हैं, एक तो अर्जन होता है और एक विसर्जन होता है। अर्जन का मतलब होता है इनपुट देना, कमाना, संग्रहित करना, और विसर्जन का अर्थ होता है डिस्चार्ज करना, उसमें से निकालना, उसमें से व्यय करना है। वह अर्जन के साथ विसर्जन कहलाता है। मैं इनको दो तरह से आपको समझाना चाहता हूं। एक तो बाहरी जगत का अर्जन विसर्जन, एक भीतरी जगत का अर्जन विसर्जन। क्योंकि हम व्यवहार और निश्चय दो दृष्टिकोण से जीते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों पड़ोसी है, दोनों में से इग्नोर नहीं किया जाता है। जैसे कि ये गृहस्थी की गाड़ी के स्त्री और पुरुष पहिए होते हैं, उन दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। अगर मान लो एक पहिया और जो है वो खराब हो जाए तो वो गाड़ी गृहस्थी की लड़खड़ाने लगती है। तो दोनों को बराबर स्थान देना है, दोनों को बराबर ध्यान में रह करके दोनों का उपयोग लेकर के गंतव्य और मंजिल तक पहुंचना है। तो देखिए, मैं भौतिक जगत की बात करूं तो मनुष्य का जो जीवन है, गृहस्थ का जीवन है। हर व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं हो सकता है। हम तीन चेतनाओं के साथ जुड़ते हैं और कार्य करते हैं, और वो तीनों चेतनाएं, तीनों जो स्तर होते हैं हमारी चेतना के हैं। पहला स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना और तीसरा जो है परमार्थ की चेतना, या यूं कहिए जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तीनों जो है व्यक्ति के मानसिक स्तर होते हैं, तीनों जीवन जीने की पद्धति होती है, तीनों ही अपना जो है उदय और प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो जीवात्मा है जो स्वार्थ की वृत्ति से चलता है, वह हमेशा इस फॉर्मूले से चलता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वह दूसरे की परवाह नहीं करता, वो कर्ता बन जाता है, वो डूअरशिप और ऑनरशिप में चला जाता है। और जहाँ पर डूअरशिप ऑनरशिप होती है वहाँ ब्लेम और क्लेम अवश्य ही होता है। ये इनका जोड़ा होता है। तो इसीलिए क्या है, उस जीवात्मा पद से व्यक्ति खाली जीवन भर यही सोचता रहता है, मैं और मेरा,
आई प्लस माई, तो जो सोल बनती है वो बॉन्डेड सोल हो जाती है, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। वो आई माइनस माई दूसरी अवस्था में आता, हम आगे बताएंगे। तो अभी आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल चलती है। ये राग द्वेष से प्रेरित होती है, और जीवन भर व्यक्ति सोचता रहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, और जो है मैं इतना बड़ा, मैंने इतना कार्य किया, मैं इतना कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को अपने पैरों, यानी वो कर्ता बन जाता है, और वो अर्जन और विसर्जन के बीच में बैलेंस नहीं रखता है। वो मात्र अर्जन ही करता है, वो संग्रह करता रहता है, वो ग्रीड की परिभाषा में चला जाता है, वो विसर्जन नहीं करता है। अब दूसरी जो हमारी कहना चाहिए हमारे व्यक्तित्व का या हमारी चेतना का स्तर होता है या मानसिक स्तर होता है, वह स्तर कहलाता है परार्थ की चेतना। वो लिव एंड लेट अदर्स की चेतना होती है, वो परस्परोपकार जीवनाम की चेतना होती है। उसमें थोड़ा ये लक्ष्य बदल जाता है कि वो समाज की चिंता करने लग जाता है, वो लोक कल्याण की चिंता करने लग जाता है। मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव के लोग जिए, मेरे देश के लोग जिए, मेरे विश्व के लोग जिए, वसुधैव कुटुंबकम बन के रहें, सभी भाई भाई बन के रहें, भातृत्व, भाईचारा और प्रेम का उसमें वातावरण होता है। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भूमिका होती है। ये होती है हमारी अंतर चेतना, जो है वो अंतर चेतना, अंतर आत्मा के अंदर व्यक्ति जो है परार्थ की चेतना में चला जाता है। और ये कब मिलती है? जब उसके भाग्योदय से, पुण्योदय से सद्गुरु मिलता है, या जो है उसको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिलता है। जब जो वो भेद विज्ञान कराता है, वह उसकी सीट चेंज कराता है। जो अभी तक वो अपने आप को मात्र करता, ऑनर और डूअर मान के आया था, उसकी जगह उसकी सीट बदला देते हैं। उसको कहते हैं कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। जब ये नो ऑनरशिप नो डूअरशिप चली जाती है तो नो ब्लेम नो क्लेम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये ऑटो मोड से आता है, उसकी निष्पत्ति है। तो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप हमारी साधना है, और जो है उसकी निष्पत्ति जो है नो ब्लेम नो क्लेम है। ये परार्थ की चेतना है, ये ज्ञान की चेतना है। ज्ञान की चेतना के अंदर हमारा सद्गुरु या जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष होता है, वो हमारा अनंतानुबंध है, अनंतानुबंधी मोह है नहीं, यानी हमारा दर्शन मोहनीय है। दर्शन मोहनीय को वो जो है भस्मीभूत कर देता है, उस अज्ञान को मिटा के हमारे को ज्ञान दे देता है, सद्ज्ञान दे देता है, सम्यक दर्शन करवा देता है, राइट विजन करा देता है, हमारी मिथ्या धारणा को फ्रैक्चर करके, और हमारे के अंदर जो है वह सद्भावना का संचार कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपने अस्तित्व की जानकारी करने लग जाते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। करता तो व्यवस्थित शक्ति है, और जो मैं अपने आप को अभी तक जीवन भर जन्म जन्मांतर तक जो है इस पुतले को सोहन राज मान के आया था, मालिक मान के आया, वो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं सोहन राज नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा के पद पे ज्ञानी पुरुष उसको बिठा देते हैं। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, इसी का नाम रियल पुरुषार्थ है कि आप अपना स्थान बदल दीजिए, आप अपनी भ्रांत मान्यता को बदल करके, और रियल पुरुषार्थ है वह आप करिए। तो वैसी स्थिति के अंदर ये हमारी परार्थ की चेतना होती है। हमको अनुभूति करा देते, प्रतीति करा देते हैं मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला है। मैं सोहन राज नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। करता तो व्यवस्थित शक्ति है जो कि संजोग जुटाती है, और वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ी हुई है, और मैं उसमें सफरर हूँ। ज्ञान लेने के बाद में हम डूअर और ऑनर से हट करके सफरर बन जाते हैं, और नेचर होती है वही ऑपरेटर होती है, और वही डिस्ट्रॉयर होती है, और वही सस्टेनर होती है। तो वही क्रिएटर होती है, क्रिएटर
ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर मैं नहीं हूं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं सफरर हूं। वो तो नेचर है, नेचर के अधीन हूँ, नेचर के रूल से गवर्न होता हूँ। मेरी स्वतंत्रता होती है कि जैसे मुझे नेचर चलाएगी। जैसा छोटा बच्चा होता है उसको समझ नहीं होती है, उसको माँ जैसे जैसे पालती है, पोसती है, संस्कार देती, जब तक उसकी समझ नहीं आती है, जब तक वो चलने फिरने लगने लग जाता है तो उसकी माँ उसको गवर्न करती है। तो ये हमारी नेचर माँ जो है हमको परार्थ की चेतना में ले आती है और हम स्नेह स्नेह फिर उसके बाद में परमार्थ की चेतना में चले जाते हैं। जब हमारा रियल पुरुषार्थ सक्रिय होता है और हम प्रतीति और जागृति और अनुभूति, ये अनुभव तीनों को पकड़ लेते हैं, जीवन का लक्ष्य बना देते हैं कि 100% प्रतीति, 15% हमारी जागृति हमको सदगुरु ने दी, उसकी कृपा से मिली, उसके ज्ञान से मिली, और फिर उस 15% को हमने उसका उपयोग किया, रियल पुरुषार्थ किया। उस 15% को बढ़ाते बढ़ाते हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि की कथा में लग गए, शुद्ध आत्मा भगवान की कथा में लगे, उसके गुणों की भजना में लग गए, उसके अस्तित्व के अंदर लग गए। हम अपने आप को जानने लग गए कि रियल चीज क्या है, रियल पुरुषार्थ में सनातन सत्य के अंदर लग गए। तो लगते लगते जो है धीरे धीरे हम जो है परमार्थ की चेतना में जाने लग जाते हैं, और एक दिन वह आता है कि हम परमार्थ की उच्चतम शिखा पर चढ़ जाते हैं, और वो हमारा केवल दर्शन, केवल ज्ञान का समय होता है, और वह जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की अवस्था होती है। सारी बातें हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मनुष्य के सामने की जाती है। ये सारा प्रवचन, ये सारी बातें अगर मैं भैंस के सामने कहूँ, एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो मेरा समय व्यर्थ होगा, और न तो मुझे कुछ हासिल होगा, न उस भैंस को कुछ हासिल होगा। तो कहा जाता है कि भैंस बड़ी की अकल, अकल हमेशा बड़ी होती है। तो ये अकल का काम है, रियल पुरुषार्थ का काम है, ये हमें करते रहना चाहिए। तो जो आज हम जो है धीरे धीरे जो आगे जो बढ़ते जा रहे हैं हमारे इस एपिसोड के माध्यम से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बाहर और भीतर का जो हमारा जगत जो चल रहा है और जिसके अंदर हम निवास कर रहे हैं, कि हम अर्जन के साथ में विसर्जन कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जीवन भर अर्जन करते रहते हैं, लेकिन हमें बैलेंस बनाना चाहिए कि विसर्जन करना चाहिए। जैसे भौतिक रूप से जो है हमने धन संपत्ति का अर्जन करते रहे तो हम लोभी बन जाएंगे, हम ग्रीडी बन जाएंगे, वही हमारे दुखों का कारण बनेगा। तो हमारे जो इस भौतिक जगत की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो आवश्यकता है, उन चीज़ों का संग्रह करके उसके अतिरिक्त हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से अर्जन होता है, हमको धन संपत्ति मिलती है, तो हमें विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के माध्यम से जो है ये हमारा समाज बना और उसके अंदर सेवा का महत्व हुआ, परोपकार का महत्व हुआ, और सेवा एक अमृत है। ये इसी कॉन्सेप्ट से आया कि आप अर्जन के साथ में विसर्जन करते रहिए। अगर आपका अर्जन न्यून है, जिससे मात्र आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो कोई बात नहीं, आप सामान्य व्यक्ति वो भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हर एक का पुण्य अलग होता है। और ये जो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, ये थोड़े से अर्जन के साथ में अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है, और कुछ पैसा अतिरिक्त बचता है तो वह विसर्जन के अंदर जाना चाहिए, वो परोपकार में जाना चाहिए। जो लोग हमारे भाई हैं जो कि अभी जो है अभाव की स्थिति में है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, और जो है आपके अनाथ, विधवा, ऐसे बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं। और हिंदुस्तान तो 50%
गरीबी की रेखा से जीता है, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, तो हमें अपने भाइयों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के हिसाब से हॉस्पिटल खोलना, स्कूल कॉलेजेस खोलना, और जो है भोजनशालाएँ खोलना, और जो उनके रोज़गार के साधन देना, उनको भोजन देना, उनको पानी देना, ये कार्य जो है हमें किया जाना चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा का, पढ़ाने का, बच्चों को छात्रवृत्ति का, ये अर्जन के साथ विसर्जन है। और ये तो बाह्य जगत जो हमारा व्यवहार जगत चल रहा उसकी बात की है, लेकिन ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको भीतर ले चलता हूँ। भीतर का जगत परमात्मा का जगत है, और वो परमात्मा ही हमें ये सब बातें सिखा रहा है। अगर भीतर परमात्मा नहीं होता तो क्या मैं बोल सकता, क्या मैं अर्जन विसर्जन पे बात कर सकता, आपको शिक्षा दे सकता? नहीं, एक मुर्दा नहीं बोल सकता है। और जिसकी जो परमात्मा सक्रिय होता है वो अच्छी बुद्धि देता है, अच्छा ज्ञान देता है, और उसी के बल पर जो है व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें अपने समाज को परोस सकता है। तो भीतरी जगत जो परमात्मा का जगत है, वहाँ पर भी अर्जन और विसर्जन का फॉर्मूला और ज़्यादा लागू होता है, जो कहलाता है चार्ज और डिस्चार्ज। ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है जिस आत्मा से हम प्रतिष्ठा करते हैं, भाव डालते हैं, कॉजेस डालते हैं, वह हमारी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। और ये 2 तरह की होती है। इस जन्म के अंदर अर्जन किया तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, और जब ये जन्म पूरा हो जाता है तो सारे जितने भी भाव कर्म, द्रव्य कर्म बन करके वही आत्मा हमारी डिस्चार्ज आत्मा हो जाती है। क्योंकि हम जिस प्रभु परमात्मा की बात कर रहे हैं वो तो मूल स्वरूप में भीतर है, और वो तो केवल ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला है, देखने वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। वो अक्रिया है, वह कुछ नहीं करता। जब उसको सही मायने में गुरु के मायने से ज्ञान मिल जाता हमको, जब हम अंतरात्मा बन जाते हैं, हम परार्थ की चेतना में आ जाते हैं, स्वार्थ से हटके, जीवात्मा से हटके, तो हमारा जो प्रभु का जो प्रतिनिधि है, वो प्रभु का प्रतिनिधि प्रज्ञा जागृत हो जाती है। और प्रज्ञा जो है हमें प्रभु से साक्षात्कार करती है, उसकी प्रतिनिधि होती है, उसके तक ले जाती है, और वह तब तक रहेगी जब तक कि हम अपने प्रभु में विलीन नहीं हो जावें। यानी हमने जितना अर्जन किया है उसका 100% हम विसर्जन नहीं करें। जो भीतर का अर्जन विसर्जन है वो चार्ज डिस्चार्ज है, वो हमारा कॉजल बॉडी है। हमने एक कॉज को डाला, वो कॉज कहलाता है, और जीवन भर कॉज डालते रहते हैं, वो बंच ऑफ दी कॉजेस होते हैं, वह कॉजल बॉडी के साथ मिलता है। और कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर से जो है हमारे प्रभु के साथ में चिपकी हुई है, और इस कॉजल बॉडी के कारण ही प्रभु को अलग अलग जन्मों में आयुष्य के अधीन भटकना पड़ता है। और इस कॉजल बॉडी को जो है स्वतंत्र करना, इस कॉजल बॉडी को शून्य करना ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, और वही जो है हमारा रियल पुरुषार्थ है। और वह अगर रियल पुरुषार्थ किया जाता है तो हम अपने अस्तित्व के अंदर विलीन हो जाते हैं। जैसे कि वेदांत कहता है कि जब इस जीव को ब्रह्म का जो है ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब वो ब्रह्म जैसा ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो हमें भी जब हम ज्ञान लेकर के सीट बदल करके हम कर्ता भाव से जो है हम सीट बदल करके शुद्ध आत्मा की सीट पर बैठते हैं, तो धीरे धीरे इसकी जो है हम पहचान करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो चार्ज और डिस्चार्ज की बात चली। तो इस जन्म में जितना जितना चार्ज किया
अगले जन्म में जाकर के वही डिस्चार्ज होता है। कैसे होता है मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक रूपक के रूप के अंदर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, 10-15 क्वेश्चन होते हैं और वो 3 घंटे में वो पेपर किया जाता। मैं रूपक की बात कह रहा हूँ कि वो पेपर है हमारा लाइफ स्पान को मान लीजिए। अब क्या है कि 2.5 घंटे हमने पेपर लिया और हमने सद्बुद्धि को लगाया, हमको मालूम पड़ा अभी आधा घंटा पड़ा है, अभी तो एग्जामिनर को देने के लिए समय है, तो हमने उसकी पुनः रिवाइज करना चालू किया। उसमें जो करेक्शन देना हो करेक्शन दिया, जोड़ना तोड़ना किया। पूरे 3 घंटे हुए और घंटी बजी और हमने जो है वो हमारा जो आंसर शीट है एग्जामिनर को दे दी। यानी हमारा वो भाव पूरा हुआ और हमारा आयुष्य कर्म संपन्न होकर के हम दूसरे जन्म के अंदर आ गए। तो दूसरे जन्म में जो एग्जामिनर को जो हमने आंसर शीट यानी पूर्व जन्म में जैसे जैसे वो जो चार्ज डाले थे, जैसा जैसा अर्जन किया था, वो उस हमारी आंसर शीट के अंदर है। तो जो है हमें वो एग्जामिनर है वो मार्किंग करता है। 30, 40, 50, 80, 90, 95, 100 तक भी लोग जाते हैं। तो जैसा एग्जामिनर मार्किंग करके और जैसा हमने आंसर शीट में काम करके दिया, उसके आधार पे इस जन्म में हमें पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है कि हमारा 70-80% आ गया तो पुण्य है, 90% में और बड़े पुण्य है, 100% में पुण्य की चरम सीमा। उधर हम फेल हो गए तो पापोदय हो गया, पाप चलता रहा, पापोदय और पुण्योदय। ये हमारे को इस जन्म के अंदर जो डिस्चार्ज के रूप में जब मिलता है, विसर्जन के रूप में मिलता है और वो ऑटो मोड से विसर्जित होता रहता है। तो ये विसर्जन तो हमारे चार्ज का जो है हमने पिछले जन्म में अर्जन किया था उसका ये विसर्जन है। लेकिन हर जन्म में व्यक्ति जो है अर्जन करता रहता है। आप अर्जन नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने जो है नए भाव नहीं डाले, आप जो है हमेशा अपने जो है 5 आज्ञा के अंदर रहे और उसके साथ साथ में आपने जो है रियल पुरुषार्थ किया, आपने अपने प्रभु की भजना की, कोई भाव नहीं पड़े, तो वो डिस्चार्ज बचा हुआ है। फिर अगले जन्म के अंदर वह विसर्जन, क्योंकि अर्जन हुआ नहीं, और वह विसर्जन जो है या थोड़ा बहुत अर्जन हुआ तो वो जल्दी से विसर्जित हो जाएगा अगले जन्म में। और ये जो बचा हुआ बर्फ की शिला की तरह जो विसर्जन है, डिस्चार्ज है, वो धीरे 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 पिघल कर करके और आप जब वो पूरा हो जाएगा, मीन्स कॉजल बॉडी धाराशायी हो गई। और कॉजल बॉडी धाराशायी होने के बाद के अंदर जड़ और चेतन अलग अलग हो गए, और जड़ और चेतन अलग हो गए तो हमारा चेतन तो प्रभु अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, वो हमारी मोक्ष की अवस्था में है ही है। तो वह जो है सिद्ध शिला में जाकर के केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और उसी जन्म में जिसमें केवल ज्ञान हुआ है उसमें इस औदारिक शरीर के अंदर रह करके स्वयं परमात्मा बन करके, जीता भगवान बन करके, और देशना दे करके, लोगों को उपदेश दे करके, तिन्नाणम तार्याणम करके, कि वह उन लोगों को जो कि अज्ञानी हैं उनको ज्ञान दे करके उनको भी अपनी तरह पवित्र करते हैं, मुक्ति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वो करुणा के सागर होते हैं। और जो है भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो और हमको फीडबैक मिल रहा है कि आपको इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आ रहा है। जब श्रोता को आनंद आता है तो वक्ता को भी आनंद आता है, क्योंकि श्रोता और वक्ता का जोड़ा है। इन दोनों के अंदर जब तादात्म्य, तारतम्य होता है, तब जो है दोनों आनंदित होते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन जो आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।